तो कंगना रनावत को तो कोई सीरियसली लेती नहीं है। और मेरा भी बात यह है कि उनको सीरियसली लेना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खुद बीजेपी उनको सीरियसली जब नहीं ले रहे हैं तो हमें इतना सीरियसली उनकी पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि कंगना रनावत जो है बेशक वो इस उम्र के अंदर बहुत कुछ हासिल कर लिया है और खुद बताती है, और मैं भी मानती हूँ कि बहुत कुछ हासिल कर लिया एज ए महिला। लेकिन वो महिला जब सांसद बन जाती है और सांसद बनने के बाद उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी के प्रति वो कौन सा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ मंडी की जनता के बीच में जाके वो कैसा क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा है जिसकी वजह से तारीफ किया जाए, और देश की जनता के लिए वो क्या महिला के मुद्दा उठा रहे, क्या महिला की सुरक्षा के ऊपर बात करती है? नहीं करते। राहुल गांधी के ऊपर वो सिर्फ बात करते रहेंगे, और राहुल गांधी के ऊपर इतना जो तंज कसते हैं, राहुल गांधी के उनको ये लगता है कि वो सेकंड जो है स्मृति ईरानी बन सकती है। लेकिन स्मृति ईरानी के अंदर कलाकारी थे। स्मृति ईरानी जब बोलती थी ना, बेशक विपक्ष की नेता थी, क्या नाम है, बीजेपी के थे, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि उनके अंदर क्वालिटी थे, और उनके अंदर जो तमाम जो यूट्यूबर्स था, तमाम जो चैनल वाले था, उनको कंटेंट मिल जाते थे, क्योंकि उनकी आवाज में वो दम था। अगर वो कुछ भी बोलते भी थे ना, जिसको सहमत असहमत होने की बात अलग थी, लेकिन वो बोलती थी तो जनता उसकी सुनती थी। लेकिन कंगना रनावत का आवाज ही ऐसे कि कोई सुनते नहीं, पसंद ही नहीं करते उनको। बीच में राहुल गांधी बीच में क्यों लेकर आ जाती है? अरे एक बात बताइए, कंगना को परेशानी है, मुझे नहीं पता क्या परेशानी है राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी को बार बार पता नहीं क्यों बीच में लेके आ जाते हैं, और जो इनको सीरियसली नहीं लेते उसके बाद ये बीच में क्यों लेके आते हैं मुझे नहीं पता। अगर कंगना रनावत मिले ना, आप जरूर पूछिएगा ये सवाल, क्योंकि शादी राहुल गांधी का भी नहीं हुआ, कंगना रनावत की भी नहीं हुई, तो क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी चल रहा है, ये आप पूछ लीजिएगा खुद ही। राहुल गांधी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। राहुल गांधी सदन को नहीं चलने दे रहे। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं इस बात का कि लाठीचार्ज किसने किया बच्चों के ऊपर, इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, तमाम विपक्ष पार्टी सवाल कर रहे हैं कि आखिर में जो है राम मंदिर की चंदा किसने चुराया, उसका सवालों का जवाब दीजिए। तो इनके पास सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए हाय हुल्ला काट रहे हैं, उसके सिवा कर क्या रहे ये लोग। इनके पास कोई सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए सारी बातें विपक्ष के ऊपर थोप देते हैं। मीडिया सवाल नहीं करते, विपक्ष सवाल करते तो दिखाते नहीं है, और जिसको सवालों का जवाब देना चाहिए वो संसद भवन से भागते रहते हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी चलने दे रहे थे, आप सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि आखिर में जंतर मंतर के अंदर जो स्टूडेंट था, तमाम जो सपोर्टर थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किसने चलाया, इस सवालों का जवाब दे दीजिए। बात कर रही है, लेकिन झारखंड की बात क्यों नहीं करती? कौन झारखंड की बात नहीं करे? कंगना रनावत ये कह रही है राहुल गांधी झारखंड में क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तो बोल तो रहे कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, जो बच्चों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट का, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, वो तो बोल रहे हैं, उसके सिवा क्या बोले। कंगना रनावत का तब कहाँ सांसें वो हो जाते हैं, कहाँ थम जाते हैं, उनकी आवाज तब क्यों नहीं निकलते जिस वक्त जो है महिला के साथ गलत होते हैं, उस वक्त तो क्यों नहीं आवाज निकालते। राम रहीम बार बार पैरोल लेके बाहर आ जाते, क्यों नहीं बोलते। आसाराम बाबू बाहर निकल आते, क्यों नहीं बोलते। जो पैरल ले लेके बाहर आते हैं वो महिला सांसद है ना, वो कहते हैं ना महिला को सशक्त करने की बात करते हैं ना इन्हीं की सरकार, तो क्यों आवाज नहीं निकलते। आवाज तब क्यों नहीं निकलता जब गलत होता है। स्टूडेंट के साथ जब महिला, जितना भी बच्चिया के ऊपर टारगेट किया जा रहा था, महिला को टारगेट किए जा रहे थे, उसमें से मेरा भी फोटो चला रहे थे गालीबाज बोल के, लेकिन गालीबाजों का बच्चों के लिए ये लोग क्या बोल रहे थे, तमाम स्टूडेंट और तमाम महिलाओं के लिए, कि जो है ये गटर चाप है। आप बताइए उसके बाद क्या हुआ। इन्हीं का जो बातें हैं, इनको लगा होगा कि भाई आप तो बीजेपी साथ छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा आरएसएस और बीजेपी किस तरीके से जैन जी की बात कह रहे हैं, तो इनको खुद सीरियसली नहीं ले रहा है, इनकी बातों को कौन सीरियसली ले रहा है। आपको अपना आइडल मानना चाहिए कंगना जी को। अच्छा क्यों मानूं मैं, ऐसा क्या है? महिला सांसद है, महिला सांसद एक बकवास करते रहेंगे तो हम उसको आइडल मानना चाहिए। मैं आइडल मानती हूँ फूलन देवी को, मैं आइडल मानती हूँ जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, मैं आइडल मानती हूँ रानी लक्ष्मीबाई को, मैं आइडल मानती हूँ झलकारी बाई को, मैं आइडल उन तमाम महिलाओं को मानती हूँ जो देश के लिए लड़े, जिन्होंने झुका नहीं। इंदिरा गांधी की अगर बात कहेंगे आप बोलेगा वो तो इमरजेंसी लगा दी, लेकिन इंदिरा गांधी को मैं इसलिए मानती हूँ लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के सामने सर नहीं झुकाया, उन्होंने जो है अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाया और पाकिस्तान की दो फड़ करके बांग्लादेश बना दिया। ये गुर्दे होना चाहिए महिलाओं पे, और वो महिलाओं ने दिखाया। लोग पसंद करते हैं, कह रही 2014 के बाद आजादी मिली है, वो तो उनके लिए तो होगा ही ना 2014 की बाद आजादी, क्योंकि वो तो मोदी जी का बहुत बड़े भक्त है।
मोदी जी का ये अवतार माना जाता है ना, मोदी जी को भगवान का अवतार मानते हैं वो, तो इसीलिए उनके लिए 2014 के बाद ही उनको आजादी मिले है, अभी नहीं आजादी मिलेगा उनको। 2014 में आजादी मिले है, क्योंकि 2014 बोलेंगे तो 2014 में मोदी जी आए थे, तो इसीलिए तो चमचागिरी करना है ना, चमचागिरी का भी एक हद होता है। उन्होंने वो तमाम लोगों को अपमान किया जो इस देश के लिए शहीद हुए थे, तमाम जो है हमारे शहीद जितना भी थे, भगत सिंह हो, राजगुरु, सुखदेव से लेके तमाम जितना भी हमारे इस देश के लिए कुर्बानी दिया है, उन सबको वो मजाक में लिया है और उनको अपमान करने का काम जो है कंगना रनावत करी है। उनको लगता है 2014 के बाद आजादी मिले है और वो उनको ये जानना चाहिए कि देश के लिए कितना लोगों ने कुर्बानी दी। जो इंसान महात्मा गांधी को नहीं मानते वो क्या बोलेंगे, उनसे क्या हम बोले, वो वही तो है ना। वो कहते हैं कि 14 के बाद आजादी देने के लिए महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आप मोदी जी को मानते हैं अपना आइडल, मोदी जी को भगवान मानती है, तो उसको उनसे क्या बोला जाए। मुझे तो लगता है कि उनसे बात करना भी बेकार है। जो बीजेपी सीरियस नहीं ले रहे तो हम उनको सीरियसली क्यों ले।